वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा वंदे नन्दादिपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूतिधरान्नवनीतराभात् ीलाम्बरारुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री भाइयों बहनों विचार करो। भाई लोगों को ये विचार करना है कि अपनी भौजाई हो उस पर कितना पूज्य और आदर का भाव होना चाहिए और भौजाई का कितना सुंदर भाव है वो तो यहाँ प्रकट नहीं हुआ, पितृकूट में प्रकट होगा। भरतलाल जी को वहम था कि भगवान राम जी तो नाराज नहीं होंगे तो भाभी सा तो नाराज हो जाएगी।
बिना कारण राम जी को वनवास दे दिया, तो पतिव्रता शिरोमणि से ऐसा कैसे सहा जा सकता? अरे वो निमित्त में बना, तो मन में डर लगता था। तो चित्रकूट में जब मिले तो सीता जी के चरणों की रज्जी लेकर के भरत जी ने अपने शीश पर धारण करी, तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं अपडर बीता, अब भीतर का डर था वो भी नष्ट हो गया। तो सीता जी का भी कितना सुंदर भाव है, अपने देवरों पर जैसे अपने छोटे बालक पर। बड़े भाई भौजाई माँ बाप के समान होते हैं, तो देवर का भाव तो माँ से भी बढ़कर, कौशल्या माँ की ऐसे जूती सिर पर नहीं उठा, कभी बचपन में उठाई होगा, और ससुराल में यहाँ जहाँ लोग जिंदगी उड़ावे उस जगह निशंक होकर के और प्रिय में मस्त हो गए। आज मेरी माता सीता के चरणों की जूती मिल गई और शेर कर गया, आज तो मैं धन्य धन्य हो गया। कितनी विचित्र भाव है, विचित्र दशा है भरत जी महाराज की। सज्जनों, ऐसे हम भगवान के चरणों के शरण हो जाए, तो भगवान के शरण होना बढ़िया तो है ही, परंतु सीता माता की शरण है वो भगवान से भी बढ़कर। भरतलाल जी की महिमा राम जी से भी अधिक। जब भरतलाल जी वनवास में जाते हैं तो वहां गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ये जाय छाया जलद और सुखद वही बर्बाद, तस्मग भय उन राम का जस भरत ही जात। राम जी के वनवास जाते समय ऐसा मार्ग नहीं हुआ जैसा भरत जी के जाते हुए हुआ। वहां बहुत से जंतु थे जो स्थावर और जंगम, एक चलने फिरने वाले मनुष्य पशु पक्षी आदि होते हैं, एक लता दूब वृक्ष आदि के होते हैं घास जो स्थावर है, एक जगह रहते, ये भी प्राणी है। उनमें से जिन जंतुओं ने मनुष्यों ने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए और राम जी ने उनको प्रेम से देखा, जिन चित्ते प्रभु और जिन प्रभु हेरे, ऐसे देखा। तेसरो भये परम पद जोगू और भरत दर्श मेटा भवर। भरत जी ने उनको नहीं देखा, भरत जी को देख लिया, मुक्त हो गए। राम जी के दर्शनों से वे अधिकारी बने, परंतु भरत जी के दर्शन से मुक्त हो गए। प्रयागराज पहुंचते हैं तो वहां ऋषि कहते हैं कि हम तो भाई जंगल में रहते, तापस बन रहा है, आप महाराजा विराज है, हमारे कोई गंज नहीं है, हम जंगल में रहते। इस बात से हम सच्ची सच्ची बात कहते हैं, झूठ में। रात भर राम जी यहाँ रहे तो भरतलाल तेरी याद करते। भरत जी ने वहां बहुत ग्लानि करी कि मेरे काम से श्री रघुनाथ जी महाराज को वनवास हो गए।
ऐसे दुख करते हैं तो ऋषि कहते हैं कि भरतलाल तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्री रघुवंश में आप प्रकट हुए हो प्रेम का प्रचार करने के लिए। श्री रघुनाथ जी महाराज को बहुत प्यारे हो, बहुत आप पर स्नेह है। ऐसे कहते कहते हमने जब महाराज यहाँ त्रिवेणी पर संध्या करते थे तो हमने तुम्हारा प्रेम देखा। अब संध्या में क्या प्रेम देगा? वो कारण क्या था कि संध्या करते तब संकल्प करते। संकल्प में भरतखंडे जम्बूद्वीप के आता, भरत नाम आते ही कविताली महाराज क्या हो जाती। भरत नाम आते ही भरत याद आ गए। तो देखा इस बारे में बहुत स्नेह है श्री रघुनाथ जी महाराज का। भरत जी रघुनाथ जी से स्नेह करते थे, भाव रखते थे, परंतु जब तक भगवान राम जी को वनवास नहीं हुआ तब तक भरत महाराज के ऊपर इतना विलक्षण असर नहीं पड़ा। अब तो एक ननिहाल चले गए, राम जी से मिलने के बाद राजगद्दी के बाद भरत जी नहीं गए, शत्रुघ्न जी को भेज दिया। लक्ष्मण जी गए सीता जी को वनवास में छोड़ने के लिए, तो भरतलाल नहीं गए। राम जी के कहने की हिम्मत नहीं, भरत तुम जाओ, ये काम कर दो। पद्म पुराण में कथा आती है, सीता जी का त्याग किया तो भरतलाल को कहा कि तुम वनवास में छोड़ जाओ सीता को। भरत जी को मुझसे हो, मुझसे ही हो, नहीं कह सकते, नहीं कर सके वो काम। राम जी की आज्ञा होने पर भगवान ने देखा ये नहीं कह सके। लखनलाल जी से कहा तो लखनलाल जी को भी दुख हुआ, परंतु वो छोड़ने के लिए चले गए। सीता जी को छोड़ा है, गंगा जी को उस पार करके और सामने सब चीजें रख करके रोने लगे। अयोध्या से रवाना हुए तो भी लखनलाल जी रोने लगे। सीता जी ने कहा लखनलाल रोते क्यों? मैं भी तो भगवान से अलग हो रही हूँ, ऋषियों की सेवा करने के लिए, उनके ऋषि वस्त्र है, कमंडलू है, पूरी है, देने के लिए मैं भी जा रही हूँ। मेरे लिए रघुनाथ जी से वियोग हुआ, तुम इतना भी नहीं सह सकते, रोते क्यों? लखनलाल जी के वो रोज नहीं आ रहा है, सीता माता का त्याग कर दिया श्री रघुनाथ जी ने, इस बात का दुख हुआ। और गंगा जी के उस पार तो सब वस्तु रख करके और रोने लगे बड़े बड़े जोर से। सीता जी ने पूछा कि लखनलाल क्या बात, कोई कहीं दुर्घटना होगी, क्या बात है, तू इतना क्यों हुआ? तब कहा है मैंने न जाने क्या मैंने अपराध किया, मेरे द्वारा से रघुनाथ जी महाराज ने ये काम करवाया। श्री रघुनाथ जी महाराज ने आपका त्याग कर दिया, अब यहाँ ही आपको जंगल में रहना होगा। उनकी आज्ञा हो गई तो वहां छोड़कर चले आना। सुनाई ऐसी बात हो रही है लोगों में, तो ये निंदा की बात सुने। वाल्मीकि रामायण में तो आता है
श्री रघुनाथ जी महाराज ने अपने गुप्तचरों को कहा कि तुम जाओ, प्रजा के एक एक घर की बात सुनो, किसी को कोई दुख तो नहीं है, और सबका सब आवाज हमें सुनाओ कि प्रजा क्या क्या बातें करती। बड़ा सुंदर वर्णन आया है वहाँ, बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही है। प्रजा है वो सब की सभी राम जी की भक्त है, राम जी के चरित्र का कथन और श्रवण होता है। कई बातों में से एक बात आपको बताऊं, एक माँ अपने बालक को दूध पिला रही, स्नेह से गोद में लेकर कि बेटा दूध पी ले। श्री राम जी के राज्य में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, ये माँ का दूध दुर्लभ है। ये जितना पी लो अभी पी लो, ये दुर्लभ है। माँ का दूध तो तभी मिले जब जन्म हो। तो रघुनाथ जी महाराज ने यहाँ रहते हुए जन्म कोई का होगा नहीं, तो दुर्लभ चीज एक है, ये माँ का दूध, ये बेटा खूब पी। ऐसी बातें कर रही है आपस में, बहुत सी ऐसी बातें सुनी। उसमें एक धोबी की कथा आती। धोबी की स्त्री बाहर चली गई, रात में रह गई, दूसरे दिन आती है तो धोबी तारना करता। बाहर चली गई, मैं राम नहीं हूं जो रावण के इतना दिन सीता रही, जिसको रख लिया मैं नहीं रख सकता। ऐसी बात कही। ये सुन करके सुना दी। रघुनाथ जी महाराज को बड़ा विचार आया, मेरी सीता जिसने अग्नि परीक्षा दे दी, महान पवित्र है, परंतु प्रजा के मन में ऐसी बात है। तो राजा वही हो सकता है प्रजा के सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने प्यारे से प्यारे हाथ को भी काट डाले। तो सीता है वो मेरा बहुत प्रिय अंग है, परंतु प्रजा का मैं राजा हूं तो प्रजा की प्रसन्नता के लिए छोड़ दे। ऐसी बात गहरा विचार किया है, पीछे कहा है कि तुम छोड़ आओ। उसमें कारण बताया है कि सीता जी जब बच्ची थी तो वहां बगीचा में खेलने वो गई, तो एक सुग्गी तोता और तोते रहते थे, उस तोते को पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। उसने अपनी भाषा के मेरे को छोड़, बच्ची है छोड़ा नहीं, पिंजरे में रख लिया। तो उसने शाप दिया, मेरे पति का वियोग तैने किया है, तेरे पति का भी वियोग होगा। वही कहते तोता और तोती यहाँ अयोध्या में धोबी और दोगल बने, और उन्होंने वो बदला लिया। ऐसी कथा आती है कभी पुराण। तो लखनलाल जी ले जा सके, घर से नहीं ले जा सके। कारण क्या था? एक मार्मिक बात बताता हूं, आप ध्यान दे करके सुना। लखनलाल जी वनवास में राम जी की सीता जी की सेवा करते थे, सेवा में ही रहते थे। वो कपट मृग के पीछे भगवान श्री राम जी गए, तब लखनलाल जी को कहेंगे भाई सीता की रखवाली करना, ये जंगल है, तरह तरह के रास्ते तरह तरह के घूमते, रक्षा करने की बात कही तो लखनलाल जी वैसे ही रहे। परंतु वो मारी मृग बना हुआ, उसके जब राम जी का बाण लगते हैं, बाण लगते ही
जोर से लक्ष्मण नाम उच्चारण करता है, इसे मन में उड़ा, मन में राम जी का स्मरण किया। वो वाणी सुनी सीता जी ने, तब तुम जाओ, तुम्हारे भाई में संकट है, छुड़ाने के लिए जाओ। लखनलाल जी कहते माता, उनको कभी संकट आ नहीं सकता। ऐसे जब मरम वचन जब सीता बोला, सीता ने वहां कड़ी बात कही, खुलासा नहीं किया गोस्वामी जी महाराज ने, वाल्मीकि ने थोड़ा आता, मैं जानती हूं तो भरत का भेजा हुआ है और चाहता है कि राम जी न रहे तो सीता को मैं ले लूं। ऐसी कड़ी बात कही। सीता जी के मन में कभी खराब रेखा तक नहीं आई। ऐसी बात कही तो बड़ी मर्म की बात लगी लक्ष्मण जी, और फिर चले गए। वो कथा तो आगे आप जानते ही। ये जो करड़ा जबान है, करड़ी वाणी, ये बड़ा काम करती। तो वो वाणी सुनी हुई थी सीता की, इस वास्ते सीता के त्याग करने के लिए लखनलाल जी समर्थ हुए, नहीं तो ये भी मूर्छित हो जाए। भाइयों के बहनों से कहना है, आपस में कोई बर्ताव हो जाए, ऐसी मर्म की बात मत करो। न कंचन मर्मणी सुशील, किसी के मर्म में चोट लागे भीतर, ऐसी बात मत करो। बड़ी कठोर वाणी होती है। कवि ने लिखा है कि करुआ बोलो प्रीत किसी, लोह तनी तरवार न लागे, जीव तनी तरवार दिसी। लोह की तलवार का घाव मिल जाता है, पर जीव का जीव रूपी तलवार का घाव मिलता नहीं। इस वास्ते करुआ बोलना है बहुत खराब है। बहनों माताओं में कईयों में ऐसी बात होती, आदत होती है, कड़वी बात कह देती तो बड़ी चुभती। निर्दोषी को दोष देना बहुत बड़ा कड़वा शब्द है। इस वास्ते लखनलाल जी छोड़ आए। वहां जब कहने लगे कि माँ मैं जाऊं पीछा, तो लखनलाल जी से कहा, देखो लखनलाल, अभी जो ऐसी बात है कि रावण के यहाँ पर रही, उस अपयश के कारण से मेरे को छोड़ रहे हैं, तो तुम मेरी तरफ देख, मैं गर्भवती, मेरे बालक होगा तो फिर ये रघुनाथ जी का बड़ा अपयश होगा कि सीता जी के तो जंगल में बालक होते। तू मेरी तरफ देख ले। लखनलाल जी कहते कि माँ, मैंने श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हुए भी चरणों में वंदना की है, चरणों से ऊपर के अंगों को मैंने नहीं देखा। आज यहाँ कोई नहीं है, ऐसे समय में मैं आपके पेट की तरफ देखने में लाचार हूँ, मेरे को क्षमा करो। देखा नहीं लखनलाल जी। सीता जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी को मैं जानती हूँ, वे दूसरा विवाह करेंगे नहीं, उनका वंश नष्ट न हो जाए, इस वास्ते मैं जीती रहती हूँ। नहीं तो आज गंगा जी में कूद कर प्राण दे दूं, और केवल उनके वंश की रक्षा के लिए मैं जी रही। एक मेरी बात कह देना श्री रघुनाथ जी महाराज को, वो ये है, जिन लोगों के कहने से मेरा त्याग किया है, उन लोगों पर कृपा है, उनको कोई किसी तरह का दंड न दे। ये मेरी तरफ से महाराजा से विनती करें। कितना भाव है समय का, कितना विलक्षण भाव। ये माँ का स्वभाव होता है, वो जगत जननी है। गोस्वामी जी महाराज भी
सबको प्रणाम करते हैं, ज्ञान के लिए कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता और जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान, करुणा निधान है। ये करुणा निधान शब्द सीता जी के और रघुनाथ जी के आपस के प्रेम का वाचक था। सीता जी श्री करुणा निधान कहती थी रघुनाथ जी महाराज। नाम तो नहीं लेती उसकी, आत्म नाम, गुरु नाम, अपना नाम, गुरु का नाम, अत्यंत कृपण का नाम, और ज्येष्ठा पत्य कल प्रयोग, पति का नाम नहीं लेना, अपनी स्त्री का नाम नहीं लेना, बड़ा लड़का हो उसका भी वो नाम नहीं लेना, ऐसे नाम लेने का निषेध है। आत्म नाम, गुरु नाम, नामाति कृपणस्य श्रेयस्कामो नगरीय ज्येष्ठा पत्य कल प्रयोग, इनका नाम नहीं ले। बहनों माता है, पति का नाम नहीं लेती, पति स्त्री का नाम नहीं लेते, निषेध के साथ तो जो अपना कल्याण चाहते वो नाम नहीं लेते। इसमें व्याख्या करते कहते हैं यद्यपि गर्यम बदना नरभंसा, मानो ये निंदनीय नहीं है पर वचन से कहना ठीक नहीं, इस वास्ते उच्चारण नहीं करती। कोई करुणा निधान शब्द ये प्राइवेट शब्द था कि हनुमान जी महाराज ने वहां कहा है कि मैं श्रीनाथ जी का दास हूं, तो बहुत बातों से माता सीता को विश्वास नहीं आया। अंत में कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान शब्द कहते ही रघुनाथ जी का भक्त है, नहीं तो मैं जानू श्री रघुनाथ जी जाने, तीसरे को पता नहीं। कब से लिया कि जब पार्वती जी वहां गई तो करुणा निधान सुजान, वो आप जानते हैं मन की, वो करुणा निधान शब्द वहां से पकड़ गया सीता जी, तो करुणा निधान ही कहते थे। तो गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, उनका प्राइवेट से जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके पद जुग कमल मनाऊं, उनके दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। सासु कृपा निर्मल मति पाऊं, उनकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए। तो सीता माता के चरणों की याद करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। भरतलाल जी का यश विलक्षण है, अलौकिक है, कारण कि उनकी सीता जी के चरणों में बहुत स्नेह था, बड़ा आदर भाव था, बड़ा पूज्य भाव था। इस बात से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या के अंत में, अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो कलयुग के बीच में तुलसी से ससई हरि राम सन्मुख करत को, तुलसीदास जी के जैसे मूर्ख को भी श्री रघुनाथ जी के सन्मुख कौन करता, ये भरत जी के कारण से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहला पूरी रामायण लिखने का विचार नहीं किया। हम सुनते हैं कि पहले अयोध्या कांड का निर्माण, अयोध्या कांड बनाया, उसके बाद फिर विचार किया कि सब लीला वर्णन कर दे। तो अयोध्या कांड का वर्णन करने का कारण कि भरत चरित्र था, अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है। इस बात के अंत में भरत चरित्र करी नेम तुलसी जे सादर सुनई, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। आदर से जो प्रेम से भरत जी के चरित्र को सुनेगा तो सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा,
और संसार से वैराग्य हो जाएगा। ये भक्त जी का चरित्र है। भक्त जी के नाम की भी बड़ी महिमा गाई है, बड़ी विचित्र महिमा। चित्रकूट में एक प्रसंग आता है, उसमें भरत जी बहुत ग्लानि करते हैं, मेरे समान संसार में भरत जी को पाप निमो सम्मान को पाप निवासु। भरत जी कहते हैं मेरे समान पाप के रहने की धर्मशाला कौन सी है, नहीं, यही रहते सब प्रेम। भरत कहते हैं कि हमारे में पाप सब आकर के निवास कर। पहचान इसकी क्या, तुम तो बड़े प्यारे भैया हो। कहते जी बस जिस पाप के कारण से राम वनवास, राम जी को वनवास हुआ। कोई कर्जदार होता है, वो जब अपना कर्जा नहीं उतार सकता तो उसका मालिक कर्जा उतारता है। मैं इतना पापी हूँ जिस कारण से श्री रघुनाथ जी महाराज मेरे को शुद्ध करने के लिए वनवास में गए। ऐसी बात करें, भरत जी पर कोई दोष आरोपण करेगा वो महान पाप का भागी होगा। ऐसी बात कह दी तो कह दी तो विषाद राज वो भी वहां खड़े थे, लखनलाल जी भी थे, जिनसे भरत जी पर संदेह दिया कि राम जी पर विजय करके अकंटक राज्य करने के लिए जा रहा है। विषाद राज ने भी संदेह दिया और भरत जी भी बिगड़ गए एकदम। महाराज इनका शुद्ध भाव होता तो ये हाथियों की, रथों की, पैदलों की, सेना की क्या जरूरत थी। आए दल बटोर दोनों भाई दल बटोर करके आया है। वो समझते हैं कि रिपुर रण अग्नि इसको बाकी रखना नहीं चाहिए। राम जी रह जाएंगे तो फिर मेरे राज्य ले लेंगे। इस वास्ते है कि ने चाहे अकंटक राज्य, अकंटक निष्कंटक राज्य करने के लिए आज आपके ऊपर चढ़ाई करके आए। मर्द बड़े अच्छे भरत है, परंतु राज्य मद है। राज्य जिसको मिल जाता है वो आदमी मत वाला हो जाता है, उसको होश नहीं रहता। धन संपत्ति ये मिल जाती। चार चीजें बड़ी खतरनाक होती है। यौवनम, जब जवानी आती है तो जवानी में भी आदमी पागल जो हो जाते हैं। जवानी में भयो अंध हरे घना भाई बंधु, मेरे बहुत है ऐसे सुनोगे मना बड़ा टेढ़ा होता है। एक तो जवान अवस्था और पास में हो जाए धन संपत्ति, और तीसरा हो जाए मालिक, और चौथी हो मूर्खता, सत्संग नहीं मिला। ये चार चीज में एक एक चीज होती है तो मनुष्य का पतन कर देती है। क्यों ये तो चतुष्ट है, जहाँ चारों हो जाएगा तो कहना ही क्या है। तो ऐसा को जन्मा जग माही प्रभुता पाए ताई मदना, प्रभुत्व मिलता है तुझे घमंड आ जाता है, मैं ऐसा हूं, मेरे पास ऐसा संपत्ति, ऐसा अभिमान आ जाता है। तो आज भरत को अभिमान आ गया। मैं राम जी के दास का यश लूंगा, और यहां तक कह दिया है कि प्रकट करो ऋष पाथिल आज, पिछावाड़ी ऋष भी आज प्रकट करता, आपको वनवास दे दिया, ठीक करूंगा। और शंकर भी सहायता करेगा तो मारो राम के भाई मार दो। सेना लेकर दोनों आए, कैसे मार दूंगा। जिन्हें कर निकल दले मृगराजू, ये सिंह होता है, हाथियों का झुंड आवे तो उसको सबको खत्म कर देता है। मेरी लपेट लवा जो बाजू बाज होता है वो जैसे लवा को जपड़ देता है, कैसे ही भरते सेना समेता। भरत राजा है, बड़ा है, ये बड़ा है, सिंह छोटा होता है, हाथी बड़ा होता है। तो भरत के साथ में बहुत से लोग हैं, वो तो करी निकर है, बहुत
बड़े बड़े आदमी योद्धा है, और लवा छोटा होता है, बाल से शिकरे से छोटा होता है, तीतर की तरह छोटा सा लवा होता। तो शत्रुघ्न तो लवे की तरह है, और भरत है वो सेना लेकर आया है, वो करी लेकर है, हाथियों का झुंड है। दोनों को मैं आज समर स्टेज पर सुना दूंगा, ऐसे बड़े जोर से बिगड़े। भरतलाल पर दोषारोपण किया। राम जी कहते हैं भरतलाल पर तुम्हारे को दोष लगाएगा वो भी पापी हो। ये बात सुनी तो निषादराज गुह और लखनलाल की समाप्त हमने दोषारोपण किया। तो राम जी ने कहा इसका प्रायश्चित है, भरत तुम्हारा अगर नाम लेगा तो बेटे प्रपंच सब या पाप प्रपंच सब मिट जाएगा। तो लखनलाल जी ने कहा भरत 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 मान से भरत का नाम लो भाई, और तो उपाय नहीं। ऐसे भरत की नाम महिमा श्री रघुनाथ जी महाराज ने कही। भरत का कोई सुमरण कर ले उसके पाप ताप सब दूर हो जाए। भगवान को अपने से भी प्यारे भक्त लगती। जब इंद्र ने देखा कि भरत जाते हैं तो ये ले आएंगे, रघुनाथ जी को लौटा लाएंगे, तो हमारा तो काम बनेगा नहीं, राक्षसों का नाश होगा नहीं। तो कोई न कोई विघ्न डालो जिसमें भक्त का मिलन न हो। उस समय में बृहस्पति कहते हैं सुर सुरेश रघुवीर सुभाऊ निज अपराध रिसाए न करो। श्री रघुनाथ जी महाराज का स्वभाव है, वे अपने अपराध से गुस्सा नहीं करते। दो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक से जाए। भगत का अपराध भगवान से नहीं। तो तुम आज सुपने में भी भरत पर दोषारोपण मत करो, नहीं तो तुम्हारा बड़ा अनिष्ट होगा। पहले तुमने किया है राजभंग किया तो रघुनाथ जी महाराज को कोई परवाह ही नहीं। इस बार तुम्हारा भरत के अगर कैसा करते हो तो बड़ा खराब हो जाएगा। तो भगवान को भरत बहुत प्यारे, भगत भगवान को सदा ही प्यारे लगते हैं, और भरत पर तो और ही अधिक स्नेह है। श्री रघुनाथ जी महाराज का हनुमान जी की भी महिमा करते हैं कि तुम मम प्रिय भरत भाई, तुम भरत के समान मेरे भाई हो, ऐसी महिमा थी। तो भरत रचना लगे गोस्वामी जी महाराज, तो वो पहले रचना की अयोध्या का ने। इसमें क्या प्रमाण है? तो अयोध्या कांड के आरंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विशद जस जोदायक फलचार। ये गुरु वंदना अयोध्या कांड में है। फिर आरंभ करते हैं तो बाल कांड में है, और किसी कांड में गुरु वंदना नहीं है। कारण क्या? पहले गुरु महाराज को याद करके ग्रंथ लिखते हैं। तो अयोध्या कांड पहले लिख दिया, इसे आरंभ से लिखने लगे। तो अयोध्या कांड में बड़े विचित्र ढंग से चलते हैं। भरत जी का चरित्र है वो विदास में व्रत जाए न भरना। बंधु प्रथम भरत के चरणों को नमस्कार करते हैं। तीसरा नियम और व्रत में बड़ा अखंड नियम है। इस बात से गोस्वामी जी अयोध्या कांड चलाते हैं तो 8 चौपाई दोहा 8 चौपाई दोहा और 24 के बाद में 25वां छंद और सुर का फिर लिख लेंगे। ये एक दो आदि हुआ नहीं तो इसी कांड इस तरह से अयोध्या कांड पूरा गया। कोई कांड ऐसा नियम से चलता नहीं। गोस्वामी कहीं चौपाई आगे देते हैं 10-15 दोहा लिखते हैं, 2 छंद लिख देते 3-4 अभी तो 24 दोहा के बाद में 25वां छंद होगा, सुर होगा, फिर वैसे चलेगा। ऐसे क्रम से लायक चले।
तो कहते भाई भरत का नेम व्रत है तो अपना भी नेम से करो, अपने चरित्र तो नेम से। इस वजह से अयोध्या कांड का बड़ा निर्माण किया सुंदर। इसे मन में आ गई कि पूरा राम जी का तर्क लिख दे। अक्षय सज्जनों से सुना है कि रामायण में से भरत का चरित्र निकाल दिया जाए तो रामायण एक ठीक ही हो जाए। और भरत का चरित्र अकेला ही बड़ा मीठा विचित्र है, भगवान का प्रेम भरा हुआ है, सबसे अधिक भगवान का प्रेम होता है। उस प्रेम का वर्णन है अयोध्या कांड में। तो भगवान को भगत बहुत प्यारे लगे, तो भरत जी की महिमा बहुत ज्यादा। अभी आपने पद सुना नहीं, सीता जी की ड्यूटी है, ऐसा विचार आते क्या विलक्षण भाव प्रकट हुआ, कितनी विचित्र बात। परिक्रमा की और दंडवत की, दंडवत करके और सिर पर उठा ली, मस्त हो गया, उठ चल पड़े। भाई हम कहाँ हैं, कैसे हैं, यहाँ दूल्हा बने हुए हैं, बस बस बढ़िया चीज मिल गई, उठ के चल दिए। राम जी का भरत बड़ भागिया, ठहर तो बड़ भागी, जैसा ठहर तो सही। ऐसे ठहरा, अपने पास बैठाया और वो प्रेम समाधि लगे, आंसू पड़ रहे हैं। रघुनाथ जी ने अपने पीताम्बर से पूछ सिर पर हाथ रखा, प्यार से बैठा। तो बड़े भाई का कितना कायदा होता है और बड़े भाई का कितना स्नेह होता है छोटे भाइयों में। ऐसे हर एक भाई भी अपना अपना धर्म संभाले, रामायण सुने, रामायण के अनुसार अपना जीवन बनाओ तो कितना पवित्र जीवन हो जाए। श्री रघुनाथ जी महाराज के लिए जब राजगद्दी की तैयारी हुई, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि आप आज संयम कीजिए, विधाता कोई निभा दे तो कल आपको युवराज पद मिलने वाला है। ऐसे कहकर गए तो श्री रघुनाथ जी महाराज मन में विचार करते, जन में एक संग सब भाई, और भोजन शयन केली दरिकाई। एक साथ हम भैया जन्म थोड़ी देर और साथ में भोजन करते थे, साथ साथ खेलते थे, लड़कपन हमारा साथ बीता। करण वेद उपगीत विवाह, कर्ण के भी साथ साथ काम भी और जिन्हें भी हमारे साथ साथ, पढ़ाई भी साथ साथ हुई, अरे और तो क्या ब्याह भी साथ साथ हुई। तो भाइयों का साथ विवाह नहीं होता, परंतु कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उठा। ये तो सब साथ में हुआ। राजगद्दी की बात आती है तो तुम्हें राजगद्दी लेनी पड़ेगी। तो ये बात ठीक तो नहीं है, परंतु विमल वंश कर अनुचित एक, हमारा वंश बड़ा विमल है, शुद्ध है। अभी आया ना रघुवंशी कहला, हमारा नाम रघुवंशी। यही तो लखनलाल जी चिड़े थे, महाराज जन करेगा वीर विहीन मही में जानी। ये बात सह नहीं सकी। माँ के लखन कुटिल भई भोए, अर्धपट फरकत नयन रिसो लाल हो गई। क्या कहता है बुझा, वीर विहीन मही, पृथ्वी का ठेका लेता है कोई नहीं। सूरवीर श्री रघुनाथ के विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल मणि विराजमान है, उनके रहते हुए जनक कहे अनुचित वाणी। कैसी अनुचित वाणी बोले, बिगड़े लखनलाल जी जोर से, और मैं करके आपको दिखा दूं। सब लखनलाल जी का वंदन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, दंड समान भय जस चाहता था। लखनलाल जी का यश था ध्वजा का दंड, ध्वजा नहीं गिरती महाराज। रघुनाथ जी महाराज का ये अपमान हो जाए तो लखनलाल जी नहीं सह सकते। समुद्र के किनारे लखनलाल जी तो थे, राम जी ने कहा कि उपवास करो महाराज, किसी रास्ता मिल जाए। ये अच्छा नहीं लगा, लखनलाल जी को अच्छा नहीं लगा। जब लाओ धनुष है तो बस
बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज ये क्या है, आप ऐसे नीचे हो जाओ, बड़ा बुरा लगा। अभी ये समझा कि ये भरतलाल अपमान करता। वहां राज्यसभा के बीच में ऐसा समझ लिया, कैसे कर रहे बोले, ऐसा नहीं, हम जो राजकुंवर है, ये राजाधिराज है जनक। कैसे कहा, जनक कही दस अनुचित ज्ञान विद्यमान रूप मन जाने, इनके रहते हुए तो धनुष तोड़ने क्या बड़ी बात है। जो आपका अनुशासन पाओ तो कंदू को ब्रह्मांड उठाओ और काते घर दे डारू तोड़ी सबो शेर मेरे मुंह लगे हो तोड़ी सब कर देंगे। और ये धनुष क्या है, को बापू लोग पिना को पुराना, ये पुराना सराय घरा पड़ा हुआ धनुष क्या चाहिए। आपकी आज्ञा पाऊं तो विवाह करने की नहीं है मन में, धनुष तोड़ने की मन में बिल्कुल नहीं। आपकी आज्ञा हो जाती है, आज्ञा तो आपका ही काम है, फिर आपने तोड़ा मैं तोड़ा तो क्या, ऐसा विचार है। और बड़े जोर से बोले कि महाराज इनको उठाकर 100 जोजन समान ले जाऊं, जोड़ जाऊं एक लोगों से उठता नहीं, उसके लिए ऐसे ये शेषावतार है, संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए और ब्रह्मांड को उठा ले जाओ, उठाई रहते, कौन बड़ी बात ऐसे निकलना। तो राम जी के यश के लिए मेरा सदा तैयार, आप न होने देना कभी। इधर आए महाराज परशुराम जी, क्षत्रियों के शत्रु, 21 बार के क्षत्रिय कर दी मैंने, जानता है कि नहीं। लखनलाल जी नग्न होकर बोल रहे, राम जी का कहीं अपमान न कर दे, बड़े निधड़क बोलते। निधड़क बोलने से परशुराम जी का बल हानि होगी, बल नष्ट होता। सामने एक छोटा सा बच्चा राजकुमार ऐसा बोल रहा है मेरे सामने, आगे क्या करूं, आज मेरा ये कुठार है कुंठित निर्घाती, ये राजाओं को मारने वाला आज कुंठित हो गया है, चलता नहीं है, ये तो टुकड़े कर दो इसको। किसने, ये जड़ जनक, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान सीखने के लिए आते हैं, वहां जड़ कहते हैं, ओ जड़ मूर्ख, किसने तोड़ा, दिखा दो मेरे को, पता लग जाए, नहीं तो मारे दे हैं सब राजा, सब खत्म हो जाएंगे, सबको मार दो। बताओ पहले कौन है, बड़ा ललकारा जोर से। तो कहते हैं वाह वाह सर, बड़े भटमानी, आप तो बड़े बड़ा सूरवीर मानते हैं, अभिमान रखते हैं ऐसा। आपको ज्यादा पुरुष मिला नहीं है, जिस देवता घर ही के बड़े घर में ही आप बड़े हुए, ऐसे करड़े बोले लगा। रघुनाथ जी महाराज का अपमान न हो जाए, रघुनाथ जी ने निवारण किया, कहने लखन निवारे तब सुने। उनके बड़ा मन में घमंड था, कोई परवाह ही नहीं, कुछ भी परवाह नहीं थी। अंत में रघुनाथ जी महाराज ने कह दिया कि महाराज हम रघुवंशी भयवश नाम ही मात, डर करके हम माथा नहीं है, आप ब्राह्मण जान करके ये नमस्कार करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा ब्राह्मण मत समझना, तुम जैसे समझो, ऐसे मांग खाना ब्राह्मण नहीं हूँ मैं, पर खत्म कर दी सब। राम जी भी पूछते लाते हंसते जानते पीछे हो गया थे, राम माँ कर दूंगे, धनुष ले आप ही चाहिए, धनुष आप ही जला गए। तब परशुराम मन विस्मय भयो, ये कथा आई आपने काट दिया। ऐसे लखनलाल जी महाराज राम जी का अपमान नहीं सोचते, कोई होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे पिताजी क्यों न हो। अध्यात्म रामायण में बड़े बिगड़े हैं, हम ये धनुष बाण रखते हैं, ये श्रृंगार के लिए नहीं है, आपको राज के दिशा जाने वाला है कौन, बड़े करड़े बोले। महाराज स्त्री में वशीभूत और कहते ये कोई सच्ची बात नहीं, मैं बैठाऊंगा राजगद्दी,
कौन उठाने वाला, देख लूंगा सबको, जितने आ जाएंगे उनके पक्ष में उनको देख लूंगा, दशरथ जी को देख लूंगा, और भरत का मामा जिधा जितना आ जाएगा तो उसको भी देख लूंगा, खबर ले लूंगा सबकी। आपको राज्य सुझाया हुआ है कौन? ऐसे बड़े टुकड़े श्री रघुनाथ जी ने कहा, लखनलाल राज्य कोई सच्ची चीज हो, कोई रहने वाली चीज हो, तो उसके लिए कुछ विचार किया गया। ये नाशवान है भैया, ये सदा रहने वाली चीज नहीं, इसके लिए क्या है, हमें तो वनवास में जाना, तो मैं साथ चलूंगा, वनवास में पता साथ चलेगा, पर कोई आपको रात छुड़ा कर वनवास दे दे, किसी ताकत है, मैं देख लूंगा। बड़े सूर्य साथ में चले गए। वहां से जब सुमंत लौटा है तो सुमंत ने आकर कहा है, लखनलाल बड़े कड़वे बोले। रानी ने कहा, ऐसी कड़ी बात कहना मत, दशरथ जी महाराज में दुख हो जाएगा। कदे पहले वनवास देते के बस में होकर के, फिर कहते पीछे लौट ले और ऐसे मैंने क्या क्या कह दिया। वो कह दिया, राम जी ने सौगंध दिलाई, ये मत देना। ये बात सुन के दशरथ जी महाराज बड़ी प्रसन्नता। अब रामलला के साथ ये है, कोई हल नहीं, अब उसकी रक्षा लखनलाल करे। मेरे से उससे बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी राम जी की सबको शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी रामायण है, ये ग्रंथ बड़ा विचित्र है। भक्ति कहो, ज्ञान कहो, नीति कहो, धर्म कहो, व्यवहार बिल्कुल गृहस्थों का कैसा होना चाहिए ये करके बताया। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में क्या करके बताया और भगवान श्री राम जी ने करके बताया। रावण के साथ बैर होने पर भी अंगद को भेजते हैं तो कहा, जो हमारा हित हो, रावण का जैसे हित हो वैसे करना, काम तो पता करना, हित हो। इस बार हरि वो अनबल तीन रामो, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, अनबल है ही नहीं। उसने सुनाया था ने रावण को मारा तो रावण कहता, महाराज आप समझते हो विजय हमारी, आपकी नहीं विजय हमारी। सुनाया था, मैं जीवित रहा तब तक आपको पैर नहीं रखना दिया लंका में, और आप जीते और आपके धाम का गुण में जा रहा, इसकी जीते। तो भगवान तो बिल्कुल भेजते, क्रोध हो से देवस से भरे न तुल्य, किसी तरह से भगवान में मन लग जाए तो उसका उद्धार हो जाए, बैर से, प्रेम से, भय से, स्नेह से, संबंध से, किसी तरह से। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के सज्जनों, ये सारथी सत्य चीज है। मई वाणी सो जीव लोगे जीव ही सत्य, ऐसे भगवान हमारे हैं। मेरे तो धर गोपाल दूसरों ने कोई मीरा भाई नहीं कहा, बस मेरे तो भगवान और कोई नहीं, किसी की जरूरत नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। मोरदास कहा है, मेरा आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास, और भी कोई आशा नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमारे भगवान। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, मस्त हो जाए। जैसे भरतलाल की अब ससुराल में और अपने भौजाई की जूती वो देख करके भी सिर पर चढ़ाते, शर्म नहीं आती, लज्जा आएगा, ससुराल का काम। और भरतलाल जी तो खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, जन्म जन्म की पूंजी मिल गई, हम तो निहाल हो गए सीता जी के चरणों की। तो भाई सीता माता के चरणों में प्रेम करना ये बड़ा उत्तम है। श्री रघुनाथ जी महाराज खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। राधा 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 नाम करने से भगवान कृष्ण, सीता सीता करने से भगवान राम। सीता है माँ, माँ को कितने अपराध कर दो रो दे राजी, अब क्या करे सो रो दी, बादेव तेरी अपराध होगी, उसका ख्याल ही नहीं जाए। वो तो स्नेह ही करती, केवल प्रेम ही प्रेम करती है।
ऐसे श्री जी के चरणों में, श्री सीता जी के चरणों में स्नेह हो जाए। बात तो ऐसी आती है, सब कर मांगे एक बल राम चरण रति हो, उसी चरण रति हो। अपने सब कर मांगे एक बल श्री चरण रति हो, सीता जी के चरणों में स्नेह हो जाए। माँ 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 कहते कहते मस्त। माँ के समान कोई नहीं। मात्रा सममनाथ शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने वाला माँ के समान कोई नहीं। हनुमान जी महाराज रहे साथ में, बात कही, सब कुछ कही, परंतु हनुमान जी को कह दिया सेवक सुख पितु मात भरोसे रहे, अशोक बने प्रभु पोषे, पितु मातु भरोसे। वो तो पिता मानते। तो रघुनाथ जी ने पुत्र नहीं कहा। कब तक? जब सीता जी ने नहीं कह दिया। सीता जी ने वहां कह दिया अजर हमारे गुण निधि सुत हो, बेटा तुम ऐसे हो गए। तो फिर आगे से रघुनाथ जी महाराज ने पुत्र कह दिया। और रघुनाथ जी पुत्र मान ले तो पालन कौन करे? तो मान करेगी। मान ने जब कह दिया तो रघुनाथ जी महाराज वाले हनुमान जी महाराज भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बहुत वरदान दिया, अगर अमर हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, अष्ट श्री नवनिधि के दाता, अस बड़ दीन जाने की माता। पर जब का आगे करे सदा रघुनाथ तुम्हारे पर रघुनाथ जी महाराज कृपा करे तो मगन और ना करने के मत। माँ आपका आशीर्वाद है, बस ये अमोघ, वह निष्फल जाता ही। ऐसे हो गए, बड़े खुश हो गए। तो ऐसे सीताराम जी के चरणों में अपने प्रेम करो। और रामायण के पाठ करने से, चरित्रों का चिंतन करने से स्वाभाविक प्रेम होता है, स्वतः भगवान प्यारे लगते। इस बात से इसके नाम का स्मरण जप और बस गाइए रामई, सुमरिए रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। सज्जना वो जीवन सफल है जो भगवान में लगे। और भगवान से विमुख हो गया तो कोई काम का नहीं है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो मनुष्य में गिनती उसकी नहीं होती। रघुनाथ जी महाराज से विमुख है। माता कौशल्या ने कहा है कि राम तुम्हारे देखे बिना जितने दिन जाए वो विधाता हमारी उम्र में न लाए। वो हमारी उम्र नहीं तुम्हारे सामने। अब थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करें, 20 मिनट उठो, ज्यादा नहीं जाएंगे समय, थोड़ा ही जाएंगे। इतना समय दिया तुम क्या बात, इतना खर्चा हो गया तो थोड़ा और उदारता करें। सीताराम ने लाओ दिया रे, सीताराम ने भजन लाओ दिया रे, हरि राम कृष्ण की जय रे, हरि राम कृष्ण की जय रे, सीताराम ने भजन लाओ दिया रे, सीताराम ने भजन लाओ दिया रे, हरि राम कृष्ण की जय रे, हरि राम कृष्ण सीताराम ने भजन
हरि राम कृष्ण की जय रे हरि राम कृष्ण सीता राम भजन लोली जय रे सीता हरि राम कृष्ण की जय रे राम कृष्ण सीता राम भजन लोली जय रे हरि राम कृष्ण की जय रे हरि राम सीता राम भजन लोली जय रे हरि राम कृष्ण की जय रे सीता राम भजन लोली जय रे हरि राम कृष्ण की जय रे सीता राम भजन लोली जय रे हरि राम कृष्ण की जय रे सीता राम भजन लोली जय रे हरि राम कृष्ण की जय रे सीता राम भजन लोली जय रे हरि राम कृष्ण की जय रे सीता राम भजन लोली जय रे सीता राम हरि राम कृष्ण की जय रे सीता राम भजन लोली जय रे श्याम रामचंद्र की जय मोर